हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खासकर जो नीट एस्पिरेंट्स है, जो बच्चे बायोलॉजी के साथ फिजिक्स है ना नीट के लिए तैयारी करते हैं, जिनका सब्जेक्ट सिलेक्शन में मैथ्स नहीं है, ऐसे बच्चे जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका कोर्स कॉम्बिनेशन में मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उनको लगता है कि मेरे को तो मेडिकल के लिए तैयारी करना है और मैथ्स में क्यों मैं बहुत ज़्यादा समय दूं। और अगर मैथ्स नहीं समय देने की वजह से क्या होता है कि उनका जो मैथमेटिकल लॉजिक है किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, खासकर फिजिक्स में जो मैथमेटिकल लॉजिक, जो आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए, उसको प्रॉपरली समझने के लिए, तो अगर आपका मैथ्स कॉम्बिनेशन नहीं है और अगर मैथ है भी तो आप उससे खुद को बहुत दूर रखते हो, खुद को बचा के चलते हो यानी मैथ से, तो फिर क्या होता है, आपके लिए दिक्कत कहाँ बन जाता है। देखिए, it is true that you are not going to sit for an entrance examination where you will be answering the maths paper, लेकिन मैथ्स में कुछ चीजें आपको जरूर अलग से करना चाहिए। भले ही आपका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है या आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, फिर भी आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया में आपको वर्क करना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर आप फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हैं। तो सवाल है वो कौन कौन सा एरिया है जहां आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। फर्स्ट, पहला है कि आप जो स्कूल लेवल पे पढ़ के आते हो ना, रिलेटिंग टू जियोमेट्री, वो जियोमेट्री को आप एक बार फिर से अच्छा से रिवाइज कर लो, पहला। दूसरा है कि ट्राइगोनोमेट्री जो है उस पे भी बहुत सारा चीज है, उसको भी आपको थोड़ा देखना चाहिए। खासकर जैसे हम लोग जब भी पूरे फिजिक्स में जब भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं, है ना, तो कई बार ज्योमेट्री बहुत अच्छा आपका नहीं होने की वजह से आप क्या करते हो, जहां मल्टीपल फोर्सेस आ जाता है तो वहां आप प्रॉपरली फ्री बॉडी डायग्राम नहीं कर पाते हो। और अगर मान लो आपने सीधे सीधे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर भी दिया है, लेकिन उसका जहां तक एप्लीकेशन का बात आता है तो आप फंस जाते हो। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मैथ्स का, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, दैट इज कैलकुलस रिलेटेड आइडिया, जो नॉलेज, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका इतना कम होता है कि जहां भी वेरिएबल क्वांटिटीज, ऐसा बहुत सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो फिजिक्स में एप्लीकेबल है, जिसका लिमिटेशन है कि अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, और जहां भी वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, सिचुएशन में वेरिएबल इंफॉर्मेशन है अबाउट वेरियस फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रिलेशन, वहां आपको यूज ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, कई जगह डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन है वो सभी बच्चों से जो मेडिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप आगे चल के मैथ्स पढ़ो ना पढ़ो वो अलग बात है, लेकिन जहां तक आपको एक अच्छा स्कोर करना है, फिजिक्स में अच्छा नंबर लाना है, फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग को बहुत परफेक्ट जगह में ले जाना है, जहां से आप स्कोरिंग को बढ़ा सके अपना फिजिक्स में, और ओवरऑल स्कोरिंग बढ़ेगा तो आपका रैंकिंग बेटर हो जाएगा, आपका चांस एक सिक्योर होगा, रैंकिंग बढ़िया आएगा। तो इसके लिए आप मैथमेटिक्स में जरूर ध्यान दो। मैं कह देता हूँ कुछ जैसे कैलकुलस में आप ध्यान दो, थोड़ा फंक्शंस वगैरह पढ़ो, थोड़ा डिफरेंशिएशंस का प्रॉपर एप्लीकेशंस को समझो, इंटीग्रेशन का प्रॉपर एप्लीकेशंस को समझो, है ना, उसको कैसे, क्योंकि कब कौन से सिचुएशन में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, क्या क्या वो फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, है ना। ये इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्निंग नहीं, थोड़ा सा समझना है, मतलब आपको थोड़ा सा उसको बारीकी से, जैसे आप कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हो, तो आपको कैलकुलस में भी, पूरा कैलकुलस नहीं भी सही, तो वो जो मैं जो कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस, बेसिक डिफरेंशिएशन, उसका फॉर्मूला, उसमें जो डिफरेंट वेरिएशंस है, अबाउट द फंक्शंस, अबाउट इट्स अनदर फेज दैट इज इंटीग्रेशन, फंक्शन का कब इंटीग्रेशन करते हैं, किस तरह से करते हैं, कितना
टाइप से इंटीग्रेशन होता है ना। थोड़ा सा आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जैसे फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा, मैं बहुत डीप का बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक आइडियाज होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आइडिया अच्छा से होना चाहिए। ग्राफ भी अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और ग्राफ आपका तभी अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन हो गया, थोड़ा सर्कल, थोड़ा पैराबोला, है ना, कोनिक्स, तो ये थोड़ा सा आपको डेफिनेटली आइडिया होना चाहिए। तब जाके आप जो पूरे फिजिक्स में जहाँ भी ग्राफ रिलेटेड आर्गुमेंट्स है उस पर आप अच्छी तरह से अपना पकड़ बना सकते हैं। और अगर आपको वो ग्राफ अच्छा समझ में आया तो बहुत सारा थ्योरेटिकल एमसीक्यू भी, है ना, फंक्शनल रिलेशन से आप एक चीज़ दिया है दूसरे के साथ उसका डिपेंडेंस क्या है, वो कैसे एक के साथ दूसरा वैरी कर रहा है, उसके आधार पे जो थ्योरेटिकल एमसीक्यू है आप उसको भी प्रॉपर तरीके से, है ना, ट्रैक कर पाओगे। तो जरूरी ये है कि आप थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक पर ध्यान दें। भले ही मैं समझता हूँ कि आपका बायोलॉजी बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, डबल उसमें स्कोरिंग है देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन आप फिजिक्स को अगर इग्नोर नहीं करना चाहते कि फिजिक्स में भी आपको अच्छा स्कोर आए ताकि आपका ओवरऑल एग्रीगेट अच्छा हो जाए, रैंक आपका बढ़िया आए, तो फिर आपको फिजिक्स में इस तरह से सोचना पड़ेगा। और जो बच्चे इस तरह से फिजिक्स को सोचते हैं उनका फिजिक्स एक अच्छा बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाता है एंड दे डू गुड इन नीट एग्जामिनेशंस। और अगर आप फिजिक्स में इम्प्रूव नहीं कर पाए, ये मैथमेटिकल चीज़ें जो है इनका अगर सपोर्ट बेस, अपना बेस अच्छा अगर इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको फिजिक्स में। कई ऐसे चैप्टर्स है जहाँ न्यूमेरिकल्स है और वहाँ ही मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आर्गूमेंट है, तो आप फिर वहाँ स्किप कर जाते हो और फिर आप ऐसे ऐसे चैप्टर ढूंढने लगते हो जहाँ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस कम है। और पूरा फिजिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं कम, लेकिन है तो एप्लीकेशन मैथमेटिकल लॉजिक का बात लगभग हर जगह में है ना। ऐसा शायद ही या बहुत कम जगह है जहाँ आप बगैर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग का भी अब फिजिक्स में एकदम क्या कहते हैं, आप वहाँ उस पर्टिकुलर सेक्शन या चैप्टर में हीरो बन सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम जगह है और उतना थोड़ा एरिया को लेके, यानी कि मैथ्स को आप स्किप करके उतना थोड़े एरिया के ऊपर काम करके आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा अभी रिसेंट जिनको मेडिकल का एंट्रेंस देना है उनके लिए शायद अभी इतना सारा चीज़ नए तरीके से करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, डोंट टेक इट मतलब ये आपके लिए नहीं है, मतलब 2021 में अभी बैठने वाले एग्ज़ाम के लिए नहीं है, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी इतना कम समय में सर और फिर नया क्या करें। आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ जो अभी नेक्स्ट ईयर 22 या उसके बाद 23 में एग्ज़ाम देंगे, जो अभी प्रेजेंट 11 में है, 12 में है, उनके लिए समय है ना। तो आप फिजिक्स से भागिए मत। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, नीट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो डेफिनेट है कि आप थोड़ा शांति से बैठ के सोचिए और आप अपना जो स्पेशली जो क्लास 12 में है वो 11 पढ़ के आ चुके हैं, उनको पता है कि कौन कौन सा यूनिट्स में मैथमेटिकल आर्गूमेंट है फिजिक्स में, और कहाँ कहाँ आप मैथ्स को अगर साथ में लेके चले हैं तो आपका फिजिक्स वहाँ बढ़िया हुआ है 11 के चैप्टर्स पे। और अगर आपने मैथ्स से खुद का एक दूरी बना के चल रहे हैं तो आप खुद भी जानते हैं कि फिजिक्स में वो कौन कौन सा चैप्टर है जहाँ मैथमेटिकल आर्गूमेंट की वजह से आपका फिजिक्स उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना शायद आपका बायोलॉजी बन पाया है। तो ये आप खुद समझते हो कि जो मैं कह रहा हूँ यू कैन विथ योर एक्सपीरियंस, विथ योर आइडिया आप रिलेट कर सकते हो, खासकर प्रेजेंट क्लास 12 के बच्चे जो हैं। और जो 11 में हैं उनके लिए अभी शुरू है, तो आप शुरू से ही खुद को संभाल लीजिए ताकि वक्त रहते रहते आप खुद को अपना जो सही पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन है उस पर खुद को ऑन ट्रैक रख सके। ठीक है, तो ये एक आइडिया है, आप सोच के देखिए। अगर मेरा सुझाव अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, है ना। और अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशंस, कोई भी सुझाव, अगर आप और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई और नीट एग्जामिनेशंस, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to reply your queries. Okay, thank you.